हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण गारू पीजे इंग्लिश क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब का अंतिम भाग भाग 5 पढ़ रहे दोस्तों। और इसमें हम अलग अलग तरह की 4 टाइप की और जो वर्ब बची है उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद में टॉपिक स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं वर्ब भाग 5। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने 4 तरह की वर्ब यहाँ पर लिखी है। एक लेक्सिकल वर्ब लिखी है, एक स्टेटिव वर्ब लिखी है, एक रिफ्लेक्सिव वर्ब लिखी है और एक प्रेजेंट वर्ब लिखी है। ये भी वर्ब के भाग ही है। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब के बारे में। लेक्सिकल वर्ब क्या है दोस्तों? लेक्सिकल वर्ब होती है एज ए मेन वर्ब होती है। एज ए मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहा जा सकता है, जिसका मतलब वो अपने आप में खुद एक पूर्ण अर्थ देती हो, उसको कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसे भी होती है जिसके लिए हम उसको एक ऑब्जेक्ट आता है तब उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी होती है जो ऑब्जेक्ट से पूरी होती है, लेकिन जैसे कि वो उसके अर्थ अलग और निकल सकते हैं। जैसे कि टेक अंदर लेना, तो यहाँ पर आई हैड बाथ, तो मैंने नहाया। तो यहाँ पर हेड का मतलब किसी टेक से मतलब ही रखता है वो। यहाँ आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी एक अलग अर्थ निकलता है। तो उसका एक फिक्स अर्थ, इसको फिक्स अर्थ नहीं होता है। बात है, टेक है, हेड वगैरह है, तो इनके अर्थ अलग निकलते हैं। अलग अलग कंडीशन अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं डीलेक्सिकल वर्ब। लेकिन दोस्तों ये जैसे ईट है, खाना है, और बात करें जैसे कि है वॉश है, धोना है, तो ये अपने आप में एक खुद अर्थ मेन वर्ब का काम करती है। लेकिन वो ऐसे जो मेन वर्ब से जरा हट जाती है, इसलिए वो डीलेक्सिकल वर्ब है। लेकिन ये हमेशा मेन वर्ब का ही काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लेक्सिकल वर्ब कहेंगे, एज ए मेन वर्ब। दूसरी बात करते हैं स्टेटिव वर्ब के बारे में दोस्तों। तो स्टेटिव वर्ब क्या होती है? स्टेटिव वर्ब मतलब जो डिस्क्राइब द स्टेट, डिस्क्राइब द स्टेट या बीइंग, किसी को होना बताता है। जैसे कि बी है, नो है, जानना। मतलब ये स्टेटिव वर्ब होती है जो स्थिर है और किसी को प्रेजेंट टाइम में किसी का होना बताती है। आई नो, मैं जानता हूँ, ये होना बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा बी, तो आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये एक चीज को होना बताती है। उसको हम ये कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? स्टेटिव वर्ब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? स्टेटिव वर्ब कहेंगे। अब यानी का रिफ्लेक्सिव वर्ब अपन ने पढ़ा था दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। कि जब माई सेल्फ आया, सेल्फ वाला जो जुड़ता है ऑप्शन कभी, तो अपने आप में एक रिफ्लेक्स का काम करता है। जैसे कि माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, आर सेल्फ है, इस तरीके से। तो दोस्तों कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जो हमेशा ये सेल्फ वाला मैटर लेकर के आती है। जैसे कि बात करूं प्राइड, तो प्राइड के बारे में याद लगे, प्राइड योरसेल्फ, प्राउड योरसेल्फ है ना, प्राइड माई सेल्फ। या एक ऐसी बात को शेव करना, शेव योरसेल्फ, शेव कीजिए। तो यहाँ पर ये हमेशा जो सेल्फ वाला है, ये हमेशा सेल्फ वाला जो ऑप्शन है ये हमेशा लेकर के आती है। प्राइड योरसेल्फ में से शेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। तो ये स्पेलिंग ऐसी होती है जो बिना सेल्फ को लेके आती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। एक आता है दोस्तों प्रेजल वर्ब आता है। तो प्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जब कोई या तो कोई एडवर्ब से या प्रीपोजिशन से मिल करके कोई वर्ब मेन वर्ब होती है और उसमें कोई प्रीपोजिशन होता है और उससे मिल करके जैसे कि बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि ब्रेक, ब्रेक अपने आप में एक मेन वर्ब है, लेकिन अगर मैं यहाँ ब्रेक आउट लगाऊं तो ये ब्रेकआउट हो गया, तो इसका अर्थ बदल गया पूरा। ब्रेकआउट का मतलब फैलना। हम कह सकते हैं कोरोना वायरस का ब्रेकआउट ऑल ओवर द इंडिया। तो ये कोरोना वायरस फैलने के लिए है, अचानक कोई चीज फैल जाती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कहेंगे ब्रेकआउट है। बहुत सारा है, सेट इन है,
शट अप है, बहुत सारी चीजें होती है जो प्रेजेंट वर्ब का अधिकतर बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट वर्ब का योग प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसके बारे में पूरा टॉपिक है प्रेजेंट वर्ब के बारे में, इसके हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। तो प्रेजेंट वर्ब कैसी होती है, लेक्सिकल वर्ब में बता दिया। लेक्सिकल वर्ब में बता दिया जैसे कि आई इट फूड, तो ये इट अपने आप में एक ही अर्थ दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक ही अर्थ इसका है, लेकिन इसको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे कहूं कि आई हर्ड अ बात, तो आई हैड अ बात, मैं नहाता हूं, तो यहाँ पर हेड एक तरह का अलग इसका यूज हो रहा है, या आई टेक बात, आई टेक अ बात। तो देखो यहाँ पर हेड का प्रयोग एज टेक के रूप में और टेक का यूज एज हेड के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर एक अर्थ एक उसका दूसरा अर्थ भी दे सकता है, यानी कि इस अर्थ को पूर्ण करने के लिए अलग स्पेलिंग की और आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इसको डी लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। और यहाँ हमेशा ये लेक्सिकल वर्ब है। ये स्टेटिव वर्ब हमेशा है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो यहाँ बी जो होना दर्शाती है वो एज क्या है, स्टेटिव वर्ब है। शेव योरसेल्फ है ना, बिहेव योरसेल्फ, तो इस तरह की ये सेल्फ को लेकर के आती है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और प्रेजेंट वर्ब के बारे में बता दिया कि जब कोई प्रीपोजिशन और मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब वगैरह मिलकर के एक नई अर्थ देने वाली स्पेलिंग बना लेगा या वर्ब बना लेगा, उसको कहते हैं प्रेजेंट वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों बहुत छोटा सा मैटर है, समझने की स्पेलिंग बहुत सारे हैं, तो जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो सामने आ जाएगी, तो बता दूंगा कौन कौन से लेक्सिकल वर्ब है। खाली अब फिलहाल बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो बेसिक के लिए आज इतना ही। और दोस्तों अगर आपको ये सारा समझ में आ रहा है, आ गया है, तो जरूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, और कल हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। दोस्तों जब तक हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, भले आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अभी इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो हम टेंस को करना और अनिवार्य पॉसिबल नहीं है, हमको पढ़ना बहुत अनिवार्य है, पढ़ा रहा आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।